तो क्वेश्चन करते हैं, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट डिस्टेंस r नॉट फ्रॉम अ पॉजिटिव लाइन चार्ज विद यूनिफॉर्म डेंसिटी। ठीक है, ये पॉजिटिव लाइन चार्ज है, ये इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर रहा है और इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर रहा है, और इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है उसको लैम्डा मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे इनिशियल एक पॉइंट चार्ज है, उसको क्यू नॉट बोल देते हैं, है ना, इनिशियल पॉइंट उसका आर है। अच्छा, तो इस लाइन चार्ज के कारण, है ना, इस पॉइंट चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यदि इन दोनों का, यदि इस लाइन चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोल रहा है, द स्पीड v ऑफ पॉइंट चार्ज, इसको क्यू नॉट को हम यदि छोड़ देंगे तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फील्ड के डायरेक्शन में, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी होगी, है ना, स्पीड v ऑफ पॉइंट चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस r, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू, वो निकालना है अपने को, v का r के साथ रिलेशन निकालना। तो इस लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, है ना, डायरेक्शन तो अपने को मालूम ही, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक, तो इस फील्ड के कारण इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, फोर्स कितना होता था, क्यू नॉट ई, तो इतना फोर्स लग जाएगा। ठीक, अच्छा, ये फोर्स जो है वो इसको एक्सेलरेट कराएगा चार्ज को, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और चूंकि अपने को वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में लिख देते हैं, m dv by dt इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, लैम्डा क्यू नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक, तो r, dv और dt इनको छोड़ करके बाकी जितने जो हैं उसको एक कांस्टेंट में सब्ज्यूम कर लेते हैं, उससे सिंपल हो जाएगा अपना रिलेशन। तो dv by dt इज इक्वल टू k अपॉन r, है ना, ये बाकी पूरा पोर्शन जो है इसको k बना दिया हमने, m को भी नीचे ले आए। अच्छा, अपने को रिलेशन किस के बीच में चाहिए, v, और अपने को v चाहिए बेसिकली एज अ फंक्शन ऑफ r। ठीक है, तो यहाँ पे v और r तो आ गया, बट ये dt भी है ना, इसको dt को हमको एलिमिनेट करना है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, मतलब देखें अपन, है ना, जैसे dt का v के साथ में क्या रिलेशन है ना, dt का dv के साथ में क्या रिलेशन है ना, ये बोल सकते हैं अपन। तो v जो है वो dr बाई dt होगा, ये तो अपने को मालूम है। ठीक है, तो इसमें अपन ऐसे करते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं dv बाय dr इंटू dr बाई dt। बेसिकली dr से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये किसके बराबर हो गया, k बाय r के बराबर हो गया। ठीक है, और dr बाई dt को v से रिप्लेस कर देते हैं इस एक्सप्रेशन से, तो ये अपने पास में क्या आ गया, v dv तो यहाँ हो गया, इस ब्रैकेट की जगह v लिख दिया अपन ने, और dr को दूसरी तरफ ले गए तो ये k dr बाय r। ठीक, अब अपने पास में जो रिलेशन आ गया वो v और r के टर्म्स में आ गया। अब अपन इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो ऐसे करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, इसकी चार्ज की, यूनिट चार्ज की, पॉइंट चार्ज की इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये r0 से शुरू हुआ और फाइनली मतलब जिस पॉइंट पर अपने को वेलोसिटी निकालनी है उसको r बोल देते हैं। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू k ln r। ठीक, और ये r0 टू r बेसिकली। ठीक, तो ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2k ln r अपॉन r0 हो गया। ठीक है, तो v जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ln r अपॉन r0। ठीक, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर डी पार्ट है।